हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, अभी तक की स्टोरी में हमने मारिया शरापोवा की जर्नी को तो समझ लिया है। हमने देखा कि उन्होंने कितनी सारी चीजों को सैक्रिफाइस किया वर्ल्ड की टॉप पोजीशन पर पहुंचने के लिए, वर्ल्ड की बेस्ट वुमेन टेनिस प्लेयर बनने के लिए। अब दोस्तों, आगे हम देखने वाले हैं उनकी सक्सेस के मंत्र के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो कि हम सबको भी इंस्पायर कर सकती है हार्ड वर्क करने के लिए, डिटर्मिनेशन लाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, while her journey from the frozen plains of Serbia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. देखिए, वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे मारिया शेरापोवा की जो सर्बियन की फ्रोजन प्लेन से उनकी जो वर्ल्ड की टॉप पोजीशन तक की जो पूरी जर्नी रही है, उससे बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं, उनके अंदर सेंटिमेंट्स डेवलप हो जाते हैं। पर दोस्तों, जो मारिया शेरापोवा खुद हैं, उनके अंदर ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। वो अपनी जर्नी को लेकर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होते, इतने ज्यादा वो मेंटली स्ट्रांग है। The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it imply clear that she considers the sacrifices were worth it. दोस्तों, जब भी मारिया शेरापोवा का कोई भी इंटरव्यू होता है, उनकी जो बिल्कुल स्ट्रेट लुक है और जो बिल्कुल क्लियर आंसर्स हैं, उससे पता चलता है कि उन्होंने जिन भी चीजों का सैक्रिफाइस किया है, उन सब की एक वर्थ थी। वो अपने हार्ड वर्क से प्राउड फील करती हैं, कोई बहुत ज्यादा वापस सेंटीमेंट्स को बीच में नहीं आने देती हैं। I am very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success. देखिए दोस्तों, ये उनके खुद के वर्ड्स हैं। वो हमें कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा कंपेटिटिव हैं, बहुत अच्छा वो हार्ड वर्क करते हैं और यही उनकी जॉब है, उनकी ड्यूटी है। और यही है दोस्तों मंत्रा ऑफ सक्सेस जो कि हमें उन्होंने बताया है। Though Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent, she proudly parades her Russian nationality. दोस्तों, वैसे तो मारिया शेरापोवा से जब भी बात की जाए, पता लग जाता है कि वो अमेरिका में पली बड़ी हैं, उनका बोलने का तरीका काफी अमेरिकन है। पर दोस्तों, फिर भी वो अपनी रशियन नेशनैलिटी को हमेशा सामने जरूर लाती हैं, सबको बताती हैं कि वो रशिया से बिलोंग करती हैं, वो अमेरिकन नहीं है। Clearing all doubts, she says, "I am Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me." देखिए, ये मारिया शेरापोवा खुद कहती हैं कि ये बात सच है कि यूएस मेरे दिल में एक बहुत बड़ी जगह है यूएस के लिए, क्योंकि वहीं पर मैंने ट्रेनिंग ली है। पर वैसे मैं रशियन हूँ, मेरी एक रशियन नेशनैलिटी है, मेरा ब्लड रशियन है, और अगर मुझे ओलंपिक्स के लिए कभी खेलना होगा तो मैं रशिया की तरफ से ही खेलूंगी। Like any number of teenage sensation, Maria Sharapova lists fashion, singing and dancing as her hobbies. दोस्तों, एक किसी भी फेमस पर्सनालिटी, एक लड़की की तरह उनकी भी वही हॉबीज हैं कि वो उनको फैशन, सिंगिंग और डांसिंग ऐसी चीजें करना पसंद है। She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle. देखिए दोस्तों, बताया गया है कि आर्थर कॉनन डॉयल की नॉवेल्स पढ़ना मारिया शेरापोवा को बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, ये आर्थर कॉनन डॉयल एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। ये वही राइटर हैं जिन्होंने शेरलॉक होम्स की भी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों वो। Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks. दोस्तों, देखिए, अलग अलग चीजें बताई गई हैं कि वहां पे उनको गाउन्स पहनना, चॉकलेट स्प्रेड के साथ पैनकेक्स को खाना और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स पीना, ये सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा पसंद है। मारिया शेरापोवा कैन नॉट बी पिजनहोल्डेड और कैटेगराइज्ड। यहाँ पे दोस्तों, जो मारिया शेरापोवा है, उनको किसी एक कैटेगरी में प्लेस नहीं किया जा सकता। वो हर चीज में काफी अच्छा परफॉर्म करती है। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सैक्रिफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, उनकी जो क्वालिटीज हैं, जैसे कि अनवेवरिंग डिजायर, यानी कि अलग अलग जगह उनको काफी सारी चीजें करने का मन करता है। रेडीनेस टू सैक्रिफाइस, किसी भी चीज को सैक्रिफाइस करने के लिए वो रेडी हो जाती है। हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, इन सारी क्वालिटीज की वजह से वो वर्ल्ड के टॉप तक पहुंच चुकी है। Few would grudge her the riches she is now reaping. अब दोस्तों, यहाँ पे इतनी मेहनत करने की वजह से जो उनको पैसे मिल रहे हैं, कुछ लोगों को उससे थोड़ी जलन होती है। लोग उनको कहते भी हैं कि वो तो काफी ज्यादा अमीर हो चुकी है, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कर रही है। दिस इज वॉट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। पर जो भी उन्होंने पैसा कमाया, उसके बारे में वो क्या कहती हैं, देखिए। ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन। वो कहती हैं कि बिल्कुल, जो मनी है, पैसे से हमें मोटिवेशन बिल्कुल मिलती है। टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। देखिए, मारिया शेरापोवा कहती हैं कि जो टेनिस है वो एक बिजनेस भी है, एक स्पोर्ट भी है। उससे पैसा कमाना कोई गलत काम नहीं है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको वर्ल्ड के टॉप तक पहुंचना चाहिए। That's the dream that kept me going. और यही वो सपना था जिसने मुझे मोटिवेशन दी कि मैं हमेशा मेहनत करती रहूं, डिटर्मिनेशन से काम करती रहूं।
तो दोस्तों देखिए, ये है मारिया शेरापोवा का मंत्रा ऑफ सक्सेस। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको स्टडी किया और दोस्तों इससे भी हमें पता चलता है कि अगर हम लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं तो उसके लिए हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। हार्ड वर्क के साथ किसी भी लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। सैक्रिफाइसेस जर्नी का पार्ट होते हैं जो कि हमें और ज्यादा मोटिवेट करते हैं, हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो पूरा चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, ये कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर में 2 पार्ट थे, संतोष यादव और मारिया शेरापोवा। हमने दोनों को स्टडी कर लिया है। अगर अभी तक आपने संतोष यादव वाले पार्ट को स्टडी नहीं किया है, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि उसके लेक्चर्स को आप जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर की जो बैक एक्सरसाइज है उसके अंदर इन दोनों पार्ट्स की नॉलेज हमें रिक्वायर्ड होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, उसको जरूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं बैक एक्सरसाइज के लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PureStack ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज, सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PureStack ऐप।